जो बाबा साहेब का सोच था उसी को इन्होंने आगे ले करके और बिहार में चलने का काम किया। तो हमको बाबा साहेब के और जगदेव बाबू के पिछले माह मनवर कर्पूरी ठाकुर साहब का भी जन्म जयंती था, तो उन्होंने भी जो हमारे लिए काम किया उसको समाज में प्रस्थापित करने की ज़रूरत है। औरंगाबाद ज़िले में हूँ और हमारे साथ में आज बात करने के लिए एडवोकेट विनोद यादव, एडवोकेट सुरेंद्र मेहता जी हैं और आज बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी का जन्म जयंती है। स्वागत है। धन्यवाद आपका भी स्वागत है। जी सर, आज जन्म जयंती है जगदेव प्रसाद जी का, तो इनके विषय में क्या कहेंगे? हमारे समाज के बहुत प्रखर महापुरुषों में से एक हैं जगदेव बाबू। इनका जो सोच था हमारे समाज के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। जो इनका सिद्धांत था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो जो बाबा साहेब का सोच था उसी को इन्होंने आगे ले करके और बिहार में चलने का काम किया। तो हमको बाबा साहेब के और जगदेव बाबू के पिछले माह मनवर कर्पूरी ठाकुर साहब का भी जन्म जयंती था, तो उन्होंने भी जो हमारे लिए काम किया उसको समाज में प्रस्थापित करने की ज़रूरत है। आज इनके जन्म जयंती के अवसर पर अगरबत्ती धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनके विचारों को समाज में प्रस्थापित करने की ज़रूरत है। कैसे प्रस्थापित होगा? तो इनका सिद्धांत, इनका विचार को हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। मैं सुनील यादव, देव प्रखंड औरंगाबाद प्रखंड के प्रभारी प्रखंड सचिव माले। आज जन्म जयंती जगदेव प्रसाद जी का है, क्या कहेंगे इस विषय पर? आज हमारे स्वर्गीय जगदेव बाबू का जन्मदिन है, तो मैं विशेष तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना उनके प्रति हम लोग को श्रद्धा रहती है कि उनका जन्म गया जिले के कुर्था प्रखंड के गांव में हुआ था और एक वो कोरी समाज से बिलोंग करते थे। और जिस समय भारत में 60-70 के दशक में भारत को 2 टुकड़े किए गए थे, जिस समय पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उसी समय देश में सामंतवादियों का बहुत बोलबाला रहा था और गरीब तबके के लोगों को सताई जा रही थी और यहाँ तक कि खटिया पर बैठने के लिए भी अधिकार लोगों को नहीं दिया जा रहा था। उस समय हमारे स्वर्गीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक गरीब परिवार से होते हुए भी इनकी आवाज़ को उठाने के लिए और गरीब दलितों को मान सम्मान के लिए और समानतियों के विरोध में आवाज़ उठाया था। इसको हम लोग आज जब याद करते हैं वो दिन को और इतिहास में पढ़ते हैं तो हम लोग को भी रोआं खड़ा हो जाती है। इसके लिए हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को लाख लाख नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस जन्म अवसर के शुभ अवसर पर हम अपने ज़िले वासियों को, बिहार प्रांत वासियों को हम यही आग्रह करेंगे कि स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के आज इस जन्म उत्सव पर, जन्मदिन के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि कहीं भी टोला में, गांव में, प्रखंड में, जिला में किसी भी तरह का गरीबों पर अत्याचार हो रही है तो उसको आवाज़ बने और सामंतवादी विचारधारा के साथ साथ पदाधिकारियों से भी अगर बात करने की बात आती है तो हम उनकी आवाज़ को लेकर के जाएं और गरीब को सहयोग करें। यही हमारी कामना रहेगी और इन्हीं पद चिन्हों पर चलने के लिए स्वर्गीय जगदेव प्रसाद
कुशवाहा जी ने हमें सिखाया है और लोगों को बीच में, समाज के बीच में यही संदेश उन्होंने दिया था। धन्यवाद। साथियों, सर्वप्रथम आपके प्रिय दर्शकों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और मौजूद हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे जिला सेक्रेटरी महोदय, प्रखंड सचिव महोदय और तमाम साथियों को हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जगदेव बाबू की आज जयंती है। 2 फरवरी 1922 को इन्होंने जहानाबाद के ज़िले में एक सुखी संपन्न घर में जन्म लिए थे और इन्होंने लगातार जो है बिहार के अंदर में गरीब गुरबाओं के संघर्ष को लगातार लड़ते रहे हैं। इन्होंने, अगर कहा जाए तो जगदेव बाबू को बिहार की लेनिन कहा जाता था और ये इतनी क्रांतिकारी अभिव्यक्ति की थे कि जो कि बिहार की क्रांतिकारी में इनकी अहम भूमिका रही है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर तमाम जन आंदोलनों में इनकी अगुवाई रहा करता था। इन्होंने लगातार जो है संघर्ष किया और आज इनकी जयंती को याद करते हुए हम लोगों ने ये संकल्प लेने का अभिप्राय है कि जो इनकी संघर्ष थी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात में जगदेव बाबू को याद करते हुए और ये निरंकुश सरकार से हम लोगों की संघर्ष करने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार की जो सरकार है वो शिक्षकों को शराब खोजने के लिए लगाया जा रहा है। अब ये आप सभी लोग जान सकते हैं कि जो शिक्षक का काम है पढ़ाई करवाना, वो अभी शराब खोजेंगे तो बिहार के बच्चे कहाँ तक शिक्षित हो पाएंगे और कितनी शिक्षा शिक्षक दे पाएंगे। तो सवाल मुख्य रूप से है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था हमेशा जो है नेगेटिव, नकारात्मक दिशा में जा रही है। इस दिशा को बदलने की ज़रूरत है और नौजवानों, छात्रों से हम अपील करेंगे कि जगदेव बाबू के जो जन्म शताब्दी है, जन्म शताब्दी पे हमें संकल्प लेना है और लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जगदेव बाबू, आप जानते हैं कि डॉक्टर मनोहर लोहिया के बहुत करीबी रहे थे और उनके विचारधारा से ये प्रभावित भी थे और लगातार जो है कि उन सभी के सामाजिक विचारधारा को समायोजित करते हुए और बिहार की क्रांतिकारी में अहम भूमिका निभाए थे। जहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था और विद्यार्थी जीवन से ही लगातार संघर्ष करते रहते थे और गरीब गुरबाओं का शोषण जो होता था उसके खिलाफ में ये अपनी संघर्ष आगे बढ़ाते रहते थे।